सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है कि हमको इसको पेस्ट करना है, तो हम क्या दबाएंगे CTRL+V, तो ये क्या कहलाता है, पेस्ट। ठीक है, तो हम जैसे इसको कॉपी किए है, कंट्रोल C बटन दबा के अब इसको जितनी बार भी हम चाहे पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V करके। ठीक है, तो पेस्ट करने का काम होता है। और वैसे ही जैसे ये 2 3 4 बार हो गया जैसे भी है, अब इसको हटाना है तो हम अंडू और रीडू को प्रयोग करते हैं, तो उस पर कंट्रोल Z अंडू का होता है। उसके बाद में एक आता है कंट्रोल Y, तो वो रीडू का होता है। हम चाहते हैं कि जो अभी हमने डिलीट किया है वो फिर से आ जाए, तो कंट्रोल Y दबाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब हम कंट्रोल Z का उपयोग कर चुके हों और उसको फिर से लेके आना है, तो हम कंट्रोल Y दबाएंगे। ठीक है, वैसे कंट्रोल V का है पेस्ट करने का। फिर इसके बाद में आता है कंट्रोल X, कंट्रोल के साथ में X बटन दबाना, CTRL+X बटन। तो ये किस चीज का काम करता है, कट का। तो कट क्या चीज होती है, जैसे हमको चाहिए कि हम ये जो है इसको बीच में है, अब इसको उठा के कंट्रोल X दबाए तो ये गायब हो गया। अब इसको चाहिए कि हम यहाँ पास में प्रिंट करवाएं कहीं दूर ले जाके, तो हम कंट्रोल V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसको भी आप जितनी बार भी चाहे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल X में आपको क्या मिलता है कि एक ही स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए आप कंट्रोल X का प्रयोग करके कंट्रोल V पेस्ट दबाएंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात करें, तो यहाँ बहुत सारी मेन्यूज हैं, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, और इन सभी मेन्यू को आप क्या करते हैं कि माउस की सहायता से खोल रहे हैं। अब आपको जैसे माउस आपका खराब हो गया चलाते चलाते, बिगड़ गया है, तो अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पास पे आपको वो शो करने लग जाती है, जैसे एज, अल्ट बटन तो डबल एफ करेंगे तो फंट आपको चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से अल्ट बटन दबा के एस, उसके बाद में डबल एफ दबाए, फिर एरो की से आप इस तरह से नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी फंड को चेंज करना चाहें तो पहला तरीका ये है। और दूसरा शॉर्टकट की बटन क्या होता है, Alt+D। यहाँ पास में कंट्रोल+D करेंगे तो आपको क्या खुलेगी, फंड का पॉपअप मेन्यू खुलेगा। अल्ट बटन के साथ में ये काम नहीं करता, कंट्रोल बटन के साथ में करता हूँ। तो फंड पॉपअप मेन्यू कंट्रोल D करेंगे तो ये खुलेगा। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसी दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, टैब बटन का उपयोग करेंगे। टैब बटन करके आप उसमें पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पास में दिखलाई देती है। वैसे और कौन सा है, कंट्रोल+S है, CTRL+S बटन। तो किसी भी फाइल को सेव करना है हमको तो कंट्रोल+S बटन दबाएंगे। ठीक है, किसी फाइल को हमको खोलना है तो कंट्रोल O बटन है, CTRL+O बटन, ये ओपन फाइल के नाम से जाना जाता है, ओपन फाइल है। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल से इसी फाइल को हमको सेव करना है तो कंट्रोल+S दबाएंगे तो ये सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पास पे क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इसको डेस्कटॉप में सेव करना है तो आप डेस्कटॉप में क्लिक करके सेव कीजिएगा, इंटर बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इसके बाद में इस फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में W। तो क्या हुआ कि कंट्रोल विंडो, आप जो फाइल खोले हुए हो, पेज जो खोले हुए हो, उसको आपको हटाना है तो कंट्रोल W करेंगे
तो ये हट जाएगा। अब फिर से उसी फाइल को वापस लाना है तो आप कंट्रोल ओ दबाएंगे तो ओपन का ऑप्शन दिखेगा आपको, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू एक और है, CTRL प्लस डब्ल्यू, एक क्या होती है क्लोज विंडो। और इस पे होती है CTRL प्लस प्लस आप ये तीनों बटन एक साथ दबाएंगे तो क्या होती है कि जो आपका अक्षर है वो बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं इस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, जिसके बाद में जैसे आपको छोटा करना है तो CTRL प्लस शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन है, तो ये भी फॉन्ट साइज वाली ही एक शॉर्टकट बटन है। उसके बाद में है बोल्ड करना। तो हम बोल्ड करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, CTRL प्लस B इज इक्वल टू बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, किसी जैसे CTRL B लिखा हूं मैं, उसको उपयोग करके देखते हैं। तो कंट्रोल B जैसे ही प्रेस करते हैं, इसका शायद सिंबल में किसी ने ये बना दिया है, इसको हटा देता हूँ। ये क्या कहा है, कंट्रोल B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट। यहाँ पास पे क्या है कि सिंबल पे मैंने कल यूज कर रहा था, तो ये है जैसे, तो इसका मैंने वो चेंज कर दिया था। जैसे शॉर्टकट की यहाँ पास है कंट्रोल B, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हो गई है, देखिए कंट्रोल B। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया है और कंट्रोल B दबाया तो ये बोल्ड हो गया। कुछ अक्षर जो है भद्दा सा हो जाता है, तो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल B का उपयोग करेंगे। फिर CTRL के साथ में आई प्रेस करेंगे तो हमको इटैलिक मिलेगा, इटैलिक टेक्स्ट। तो जैसे कंट्रोल के साथ में आई हमने प्रेस किया तो देखिए कि जो हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट है वो थोड़ा सा झुका हुआ आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल आई का उपयोग करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल U, CTRL के साथ U। तो ये क्या होता है, अंडरलाइन के लिए उपयोग किया जाता है इसको, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल U प्रेस करते हैं तो देखिए कि जो टेक्स्ट है आपका वो अंडरलाइन हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अंडरलाइन टेक्स्ट का उपयोग करेंगे कंट्रोल U के साथ में। और कौन सी बटन है इस पे, जैसे स्ट्राइक थ्रो है और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के लिए है ना। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए जैसे में इक्वल टू राइट
इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे कोई वर्ड है x इज इक्वल टू, है ना, तो x के ऊपर में लेके आना है, तो हम क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्स हाथ दबाएंगे तो ये उसके स्क्वायर में चले जाता है। फिर इसके बाद में वही प्रेस इससे बात करेंगे, बाद में करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, सुशील कुमार अपना वीडियो ऑफ करो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम केमिस्ट्री का सूत्र लिखना चाहें तो कंट्रोल के साथ में इज इक्वल टू का प्रेस करेंगे तो यहाँ पास से देखिए इसके नीचे में आने लगता है। फिर वही की हम बाद में प्रेस करते हैं तो फिर से हट जाता है। और इसमें और कई सारी हैं, जैसे ये जस्टिफाई का है, कंट्रोल के साथ में एल दबा रहे हैं तो ये लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होगा, कंट्रोल के साथ में ई दबा रहे हैं तो जैसे आप कर्सर जहाँ पास से लेके जाएंगे वहां पास से उसका क्या बताता है, शॉर्टकट की बताता है। तो आप इसका उपयोग यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पे और भी बहुत सारी कीज हैं, जैसे होता है जैसे हाइपर लिंक के लिए भी है, तो आप कर्सर लेके जाएंगे तो दिखेगा कंट्रोल के का उपयोग करते हैं। फ्लिप आर्ट के लिए तो नहीं है, पिक्चर के लिए भी नहीं है। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। और शॉर्टकट की का जब आप उपयोग करते हैं तो आपकी कंप्यूटर चलाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसको जैसे सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाए, फिर उसके बाद में इसको बंद करना है, ये जो विंडो अपना खुला है इसको बंद करना है तो अल्ट के साथ में हम क्या दबाएंगे, F4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज। ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन विंडो, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगी। जैसे अल्ट के साथ में F4 दबाएंगे देखिए पूरा क्लोज हो गया। अब उसको फिर से लाना है तो आप दबाएंगे विंडोज प्लस आर की, उसके बाद में विन वर्ड लिख के ओके कीजिएगा तो ये आपको दिखाई देने लग जाएगी। और और कोई सा भी आपको पूछना चाहें, हेलो, कोई की आपको जो है पूछना चाहें जिस पे आपको डाउट है तो शॉर्टकट की इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। किसी को कोई की में हिंदी और डाउट होगा इंग्लिश दोनों को, तो हिंदी और इंग्लिश को दोनों एक साथ लाने के लिए शॉर्टकट की एक कैसे करूँ पता नहीं। हिंदी और इंग्लिश को एक साथ लाने के लिए जी, कैसे, वो तो नहीं शॉर्टकट हो जैसे पाएगा। कि आपको क्या है, उसमें ऐप हिंदी डाउनलोड और कर। इंग्लिश नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना उसके लिए गूगल जी आता है, गूगल इंडिक कीबोर्ड आता है, तो वो कंप्यूटर पे डाउनलोड करना पड़ता है ना पहला तो। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने कुछ भी जो वर्ड लिखा है ना, ये जैसे ये वर्ड लिखा है, अब इसको आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी का उपयोग करेंगे तो ये फंड का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये चेंज। इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं और इधर भी आप कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो एक साथ वो दोनों की तो नहीं आ पाएगा, हिंदी और इंग्लिश का। उसके लिए जो गूगल इंडेक्स कीबोर्ड आता है वो होता है कि आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो हिंदी में आ जाता है ऐसा। ठीक है, हेलो, जी और जी कोई, सर। और कोई क्वेश्चन है आपको, नहीं सर। किसी का और कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर। शॉर्टकट की उपयोग करना आप सबको आ जाएगा ना विषय में, कि और कुछ जी कोई भी शॉर्टकट की अगर होगा, कोई बुक से देख लो एक बार, कोई भी शॉर्टकट की समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछो किस चीज के लिए उपयोग होता है।
मैंने एक बताया था फाइल का रीनेम जैसे करना है। ये देवदास कौन है? मानिकपुरी। देवदास मानिकपुरी, ये स्क्रीन पे ये करना बंद कीजिए, यहाँ पास पे दिखलाई देता है। क्लियर कीजिए, आपकी तरफ से क्लियर होगा। क्लियर। तो आप जैसे किसी फाइल का है, हम इसको बंद कर देते हैं। एक ये वाला फाइल है, जैसे PL/SQL लिखा है, इस फाइल का हमको रीनेम करना है, तो हम क्या दबाएंगे? F2 प्रेस करेंगे। इसका जो नाम है वो चेंज करने का आ जाता है, या फिर कोई भी अदर PDF है या फिर कोई फाइल है, फोल्डर है, तो इन सारी चीजों को आपको रीनेम करना है। तो आप F2 दबाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोपा से कोपा ए भी कर सकते हैं, तो उसके बाद में एंटर बटन दबाएंगे तो इसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक। और मैंने बताया था कि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या एक्सेल बना रहे हैं, इसी फाइल को किसी दूसरे के नाम से करना है। जैसे अभी ये सेव है कोपा ए के नाम से, कोपा बी के नाम से करना है तो आप दबाएंगे F12, तो ये हो जाएगी, सेव एज की ऑप्शन आ जाती है यहाँ पास में। तो आप इसका नाम चेंज करेंगे, कोपा बी के नाम से कर दिए, उसके बाद में सेव किया, तो जो सेम फाइल है ये कोपा ए के नाम से भी यहाँ पास पे दिखेगी और कोपा बी के नाम से भी यहाँ पास पे दिख रही है। देखिए जैसे ये यहाँ पास पे दोनों आगे एक साथ में कोपा ए और कोपा बी के नाम से। ठीक है, तो फाइल को सेव एज करने के लिए आप F12 का उपयोग करेंगे। यहाँ पास पे लिख देता हूँ, F2 जो है फाइल फोल्डर कोई भी चीज है उसको रीनेम करने के लिए वैसे F12 का उपयोग करते हैं सेव एज करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो रो है आपकी, आप ऊपर नीचे यहाँ से ऐसा इसमें ले जा सकते हैं कि ऊपर जाना है तो आप, तो कीबोर्ड में 4 रोज दिए हो जाते हैं, जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट, तो आप आपकी दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, डाउन की दबाएंगे तो नीचे आएगा, लेफ्ट राइट दबाएंगे तो लेफ्ट राइट जाएगा। इसके बाद में आती है F1 दबाएंगे। देखिए कोई भी चीज खोले आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल रहे हैं या पेंट खोल रहे हैं या कोई भी चीज, तो जैसे ही F1 प्रेस करते हैं तो ये कहाँ जाती है? हेल्प मेन्यू में। ठीक है, तो ये वर्ड हेल्प खुल गया। वैसे ही आप जैसे पेंट में हो और पेंट में भी F1 दबाए तो क्या होती है कि वहां पर भी एक हेल्प मेन्यू खुलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या है, जैसे ऑनलाइन हूँ तो ये कुछ कुछ दिखला रहा है, जैसे अपग्रेड करने का है, ट्राई ऑनलाइन ऐप्स है, तो ये सारी चीजें। अगर आप ऑफलाइन होंगे तो ये सारी चीजें नहीं बताती। उसके बाद में आती है F7। आपको जैसे यहाँ पास एक है ऑप्शन रिव्यू में स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर मिस्टेक का, जैसे ये दिखला रहा है कंट्रोल B, जिसके नीचे में रेड रेड लाइन दिख रही है। ये क्या होता है कि यहाँ पास पे स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक है, तो आपको जैसे चेक करना है तो आप F7 का उपयोग करेंगे। और देखिए नो स्पेलिंग सजेस्ट है, मतलब हमने क्या किया है, ये सही लिखा है लेकिन फिर भी ये क्या होता है, रेड रेड मार्क, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। जितने भी आपको जैसे इग्नोर करना है कर सकते हैं। कहीं पास में आपने क्या हो कभी गलत लिख दिया है तो सजेशन में आपको दिखाई देता है कि ये होना चाहिए था ऐसा करके, तो उसके ये इसका उपयोग आप कर सकते हैं। F7 जो है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर मिस्टेक, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले जितने भी ऐप चलाएंगे आप, जैसे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, उसमें काम करेगा।
ठीक है। और रो के इस जो रो के आरंभ में जाना है, मतलब ये वाली जो लाइन है, आपको यहाँ पास पे कर्सर लेके आना है। आप चाहते हैं कि एरो बटन का उपयोग ना करके मैं सीधा एक ही बार में पहुंचूं, तो आप क्या करते हैं कि कर्सर से यहाँ पास पे क्लिक करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कर्सर का उपयोग ना करूँ, तो होम कीबोर्ड में एक होम और एंड का बटन दिया होता है। जैसे ही आप होम को प्रेस करते हैं तो आप उस रो के सामने वाले हिस्से पे आ जाते हैं, और जैसे एंड बटन का उपयोग करेंगे लास्ट वाले हिस्से पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होम बटन के लिए है। जैसे अब यही पास में है कि हमें क्या करना है, क्लास को बंद करनी पड़ेगी। एक लास्ट है शॉर्टकट की, जैसे ये कंट्रोल बटन है, और कंट्रोल के साथ में मैं एरो अप एरो दबाऊं तो क्या होता है कि ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो ये होता है। शिफ्ट के साथ में मैं एरो बटन दबाऊं तो ये सेलेक्ट का होता है। वैसे ही होम बटन है या एंड बटन है, मैं एक एक एरो करके दबा रहा हूँ। अगर मैं होम बटन से दबाऊं या एंड बटन से, जैसे मैं शिफ्ट के साथ में एंड बटन दबाऊं तो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। और शिफ्ट में जैसे वहाँ आखिरी में है, वहां से सामने तक जाना है तो ये होम बटन दबाते हैं। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट की आपके बुक में दी गई है, आप एक बार पढ़ के इसको उपयोग करना सीखिएगा। जैसे करना है वैसे इससे बताया गया है इस सेशन पे। इसका रिकॉर्ड आपको वहाँ पास पे साइट में डाल दूंगा, देख सकते हैं बार बार कभी भी। ठीक है, तो इस क्लास के लिए सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, तो किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो, सर वो कंट्रोल प्लस एल वाला, एल कंट्रोल प्लस एल एल वाला। हाँ, तो हाँ कंट्रोल प्लस एल क्या चीज है, देखिए जैसे ये सेलेक्ट किया अपन, अब ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट से लिखना चालू हो रहा है। इसको राइट से करना है तो कंट्रोल प्लस आर दबाए तो इधर आ गया। कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी कर रहे हैं तो ये क्या होती है, कंट्रोल के साथ में ई बटन है तो ये बीच में आ जाती है। ठीक है, सेंटर में। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो जस्टिफाई होता है। ठीक, जो यहाँ पास पे ये और दिखलाई ई गई करने पैराग्राफ से में। क्या चीज? कंट्रोल प्लस हेलो, ई करने से सर में कंट्रोल प्लस ई करने से आपको क्या होता है कि ये सेंटर पे आ जाते हैं जो भी आपने लिखा है। जैसे मैं सभी को सेलेक्ट करना है तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाने के बाद में मैं कंट्रोल सी दबा दिया हूँ, कंट्रोल ई दबा रहा हूँ तो ये देखिए पूरा बीच में आ गया। ठीक है, वैसे कंट्रोल एल दबा रहा हूँ तो ये राइट में आ जा रहा है, लेफ्ट में आ जा रहा है, और कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जे जी दबाते क्या होता है कि जस्टिफाई हो जाता है, दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन देखिए एकदम बराबर। ठीक है, जैसे मैंने इसको, ये क्या हुआ है कि इसको मैंने इस तरीके से बढ़ा के रखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास में ये साथ में नहीं है सभी चीज। कंट्रोल जे का उपयोग कर चुका था ना इस साल से। जैसे इसका मैं देखता हूँ, एक शॉर्टकट की है RAND, तो उसके बाद में कुछ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करना है। इंटर करोगे तो इस तरह सारा आता है वर्ड। तो देखिए इस तरफ का तो बराबर है। ठीक है, लेकिन इस तरह का ऐसा ऊपर नीचे है, तो हम इसको कंट्रोल जे दबाएंगे ना तो दोनों तरफ बराबर हो जाती है लाइन, तो ये कहलाती है जस्टिफाई। ठीक, तो इसका उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारी क्लास की एंडिंग होने वाली है। ठीक है, जी, हेलो, और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहे। उसके बाद में क्लास अपने आप एंड हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी और कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हो आप? किसी को और कुछ डाउट होगा तो बता सकते हैं, वरना डाटाबेस पढ़ाया जाएगा। हेलो, जी सर। ठीक है, कल की क्लास में डाटाबेस के बारे में हेलो पढ़ते हैं अपन। जी सर। ठीक।